हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। क्या आप भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है और आपको पता है कि जो ब्राइडल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर जो है बैंगल्स सर्च करने वाली हैं अपनी ड्रेस से मैचिंग। और आजकल तो बहुत सारे लटकन वाले बैंगल्स का वैसे ही ट्रेंड चल रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे शुरू करूँ? तो चलिए मेरे चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइए और देखिए कि किस तरह से मैं हैंडमेड बैंगल बनाने वाली हूँ, जिनकी कीमत आप बाज़ार में जाएंगे तो 1200-1500 से रुपये से नीचे नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको चंद मिनटों में ये कड़े बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। मुश्किल से 10 मिनट में आपके ये कड़े बन जाएंगे और बहुत ही प्रिटी लुक देंगे। आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने घर में पड़ी कोई भी चूड़ी आप ले सकते हैं। मेरा साइज़ चूँकि 2-4 है, लेकिन मैंने ये जो चूड़ी है ये 2-6 ली हुई है, क्योंकि मुझे 2-4 के कड़े तैयार करने हैं, इसलिए एक साइज़ बड़ा ही आप लीजिएगा। उसके बाद आप इस बैंगल में धीरे से ग्लू लगाइए B7000 और एक एक करके मैंने ये चूड़ी जो है फिक्स करनी शुरू कर दी है, थोड़ा थोड़ा लगा के। और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करिएगा। आप चूड़ी कोई भी आपके यहाँ कुछ भी वेस्टेड टाइप की पड़ी हो आप उसे ही ले सकते हैं। मेरे पास ग्रीन कलर की थी तो मैंने ग्रीन ही कलर ले लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आजकल कस्टमाइज़ बैंगल का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप खुद जानते हैं, लोगों को कुछ अलग चाहिए होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे तक बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मुझे बताइए कि क्या आपको और न्यू डिज़ाइंस चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, या आपको घर में ही सस्ते में ही सब कुछ तैयार करना है और प्योर ब्राइडल लुक चाहिए, पार्टी वेयर लुक चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए। ये देखिए मैंने इस तरह से 4-5 चूड़ी इसमें चिपका दी है। मैंने टोटल 5 चूड़ी अपने लिए ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको पतले कड़े बनाने हैं तो आप 3 चूड़ी लीजिएगा और मोटे बनाने हैं तो 5 ले लीजिएगा, सफिशेंट है। ये मैंने कढ़ाई वाला धागा लिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। आप जानते हैं मार्केट में ये 2 से 3 रुपए का मिलता है। और देखिए कितने कम सामान में मैं इसे क्रिएट करने वाली हूँ। मुझे इस चूड़ी को इस थ्रेड से कवर करना है, वो भी मैं B7000 की हेल्प से करूँगी, क्योंकि इसका ग्रीन कलर है और मुझे उसे कवर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं इस पे जो बाद में काम करूँ तो ये ग्रीन कलर उस पे झलके नहीं। तो इसलिए मुझे ये थ्रेड चाहिए। और कलर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लाइट ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, या कोई भी। मुझे मेन पर्पस है इसका कि आप जो है जो चूड़ियों का कलर है वो छुप जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो है अगर को चूड़ियों का कलर अगर कुछ लाइट नहीं है और आपको जो है कुछ वैसे पिंक और पर्पल या येलो टाइप के बैंगल चाहिए तैयार, तो आपको कोई और लाइट कलर से इनको कवर करना ही पड़ेगा। लोग वैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पे कि इस टाइप के बैंगल कवर करने के बाद वो इन्हीं पे वर्क कर देते हैं। मुझे सिर्फ इन्हें कवर करना है, तो कोई भी लाइट कलर आप ले लीजिएगा और इस तरह से B7000 की हेल्प से एक जगह फिक्स करके फिर उस हिस्से को पकड़ लीजिएगा बस 1 सेकंड के लिए। वो थोड़ा सा फिक्स होने लगेगा, उसके बाद चूड़ी पकड़कर आप इस तरीके से फोल्ड करना शुरू कर दीजिए और धागे को पास में लाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा ग्लू आप बीच में लगाते रहिए ताकि वो धागा फिक्स हो जाए और निकले नहीं। तो देखिए इस तरीके से आपको करते हुए ये पूरी चूड़ी कवर करनी है। और इस तरीके से मैंने जो है 2-3 फेरे इसके ले लिए हैं इस थ्रेड के। और इसको पास में करते करते इसको जो है बिल्कुल आपस में चिपका दिए हैं ये थ्रेड, ताकि जो है अंदर का हरा हिस्सा हमें ना दिखाई दे। आप कुछ भी कलर ले सकते हैं, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इस बैंगल को पूरी तरह से कवर कर लिया है और इसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे इस तरीके से ही इस पे काम करना है। अब देखिए मैंने ये लैस ली हुई है, मेरे पास एक भारी सी लैस लगी हुई थी, तो मैंने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, आपको चाहिए मुश्किल से 20 सेंटीमीटर, बस इतना ही बहुत है आपकी चूड़ी को कवर करने के लिए और इंस्टेंट बिल्कुल ब्राइडल कलेक्शन बनाने के लिए। देखिए मैंने पूरा नाप लिया है इसको कि कितना हमारा जो है ये हमारी लैस लगने वाली है। ये लैस भी आपकी बची कुची आपके जो है ड्रेस मटेरियल से या जैसे भी आपकी मिल जाती है, आप उस तरह से ही इसको ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने उसको नाप लिया है और उसकी कटिंग कर ली है। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इस पे जो है मैं थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी इस तरह से। और आप चूँकि ये थ्रेड है तो इसमें B7000 का यूज़ नहीं करिएगा, आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ करिएगा।
और इस तरीके से आपको इस चूड़ी को कवर करना है। ये देखिए जैसे कि मैं कवर कर रही हूँ, ये मैंने इसे कवर कर लिया है। और अब मैं इसे करके थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा काटा हुआ था, तो अब मैं बिल्कुल नाप का करके अब इसकी कटिंग करने वाली हूँ। मैंने पहले निशान लगाया हुआ था तो मुझे देर नहीं लगी। मैंने एक बार चेक कर लिया था कि कितना कहीं कम तो नहीं पड़ने वाली है मेरी इतनी सी, तो मैंने उसे चेक किया था। तो उसके बाद मैंने टुकड़े को काटने के बाद अब मैं इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए बिल्कुल नाप का ले रही हूँ, इसलिए ग्लू से ही शुरू करूँगी। ग्लू लगाने के बाद ही आपको कटिंग करनी है ताकि वो बिल्कुल भी हिले नहीं। और आपको इस कढ़ाई से कढ़ाई को मिलाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे फिक्स करिएगा लास्ट में, तो कढ़ाई से कढ़ाई को मिलाइएगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो उसकी लुकिंग अच्छी नहीं आएगी। और देखिए ये बीच बीच में मैंने ये फैब्रिक ग्लू लगाने शुरू कर दी है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और आप प्लीज़, मैं फिर से कह रही हूँ, फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करिएगा। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करने से इसमें जो है जब ये सूखता है तो ये बिल्कुल भी अलग दिखाई नहीं देता है और बहुत सुंदर चूड़ी हमारी बन के तैयार होती है। तो फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैंने क्या किया है कि फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसकी कढ़ाई से कढ़ाई को मिलाया हुआ है, मतलब जहाँ से भी कटिंग हुई है मैंने उस फ्लावर को फ्लावर से मिलाया हुआ है ताकि वो एक जैसा लगे। और देखिए जिस तरीके से मैंने थोड़ा सा घुमाने वाली लेस ली थी, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, आप कैसी भी ले सकते हैं। बस मेरा ये मतलब होता है कि कोई भी वेस्टेज आपके यहाँ पड़ा हो तो वो यूज़ होकर आपका बहुत महंगी एक्सेसरीज़ बना दे, ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज़ ना करना पड़े। अच्छा, फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा टाइम लेती है तो प्लीज़ इसे फिक्स होने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। 3 से 4 मिनट आपको ऐसे ही पकड़ के रखना है और दबाते रहना है और फिर आप जो है इसमें कट लगाइएगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसके लिए एक टिप दे रही हूँ कि अगर आप भी मेरी तरीके इस तरह से कढ़ाई वाली ले रही हैं तो कढ़ाई की जगह पे कट नहीं मारिएगा। ये देखिए मैंने कढ़ाई के बगल से कट मारा हुआ है, क्योंकि जब आप कढ़ाई पे कट मारेंगी तो अगर आपका एम्ब्रॉयडरी का या कुछ भी कट दाने का कोई भी फ्लावर है, पर्ल का कोई फ्लावर है, तो वो कट जाएगा और वो बिखर जाएगा, तो वो चूड़ी पे लुक नहीं आएगा, आपको दोबारा उसे चिपकाना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ उस पे कट नहीं मारिएगा। और जैसे मैंने बगल से कट मारे हुए हैं पतले पतले, उस तरह से ही मारिएगा। और फिर मैंने क्या किया है, ये सारे कट जगह जगह लगाने के बाद इसमें ग्लू गन की हेल्प से साइड में बिल्कुल लगाई हुई थी मैंने हल्की सी ग्लू गन की ग्लू। और देखिए इस तरह से, और इसको मैं अंदर की साइड बहुत तेज़ी से डाल रही हूँ बिल्कुल, ताकि सेम शेप आए और हर जगह से बराबर रहे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे इस तरह से मेरी कोई लास्ट में एक कॉर्नर बना हुआ है तो बिल्कुल एक टाइम पे ही बिल्कुल एक जैसा ही वो अंदर जाना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि आपने किसी साइड से ज़्यादा अंदर डाल दिया, नहीं तो इसकी जो एम्ब्रॉयडरी की जो भी डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो बिल्कुल बराबर से ही आपको पहले फैब्रिक ग्लू से फिक्स करना है और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से बिल्कुल बराबर से ही इस पार्ट को अंदर डालना है। तो देखिए ये हमारे महंगे वाले कड़े तैयार होने लगे हैं। आप खुद देख रही होंगी कि अदर वेबसाइट में आप चेक करेंगे तो आजकल हैंडमेड बैंगल कितने महंगे आते हैं, आपको 1500 रुपए के भी सेट मिल जाएंगे ईज़िली। और अगर आपको इस टाइप की वेबसाइट में मेरी बात का विश्वास करने के लिए आपको देखना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स पे। मैं आपको बता दूँगी कि कौन सी वेबसाइट है जो इस टाइप के कड़े बेच रही है, ताकि आपको अपने स्मॉल बिज़नेस के लिए एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। मैं पब्लिकली नाम नहीं लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फिक्स करना शुरू कर दिया है। और लास्ट में मैंने जो इधर का हिस्सा है, मेरी लेस चूँकि ऊपर नीचे कुछ जिगजैग करी हुई थी, तो मैंने लास्ट में भी इसे भी अंदर की साइड फिक्स कर दिया है। आप कोई भी तरह की लेस ले सकते हैं जो भी आपके पास टुकड़ा पड़ा हो। और अगर आप 1 मीटर लेस लेते हैं तो ईज़िली आपके 6 पीस तैयार हो जाएंगे, 6 से भी ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से लगा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ कि किस तरह से आपको इसे फिक्स करना है, कैसे आपको लाइन से लगाना है, कैसे ग्लू से चिपका कर ही शुरू करना है, और कब आपको फैब्रिक ग्लू लगानी है, कब आपको B7000 लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक लेस भी चूँकि क्लॉथ वर्क पे होती है और क्लॉथ पे हमेशा फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सूखने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलती है कि आपने इसे लगाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कड़ा फिक्स हो रहा है। अब मुझे लास्ट टच देना है। इसके लिए मैंने चारों तरफ से इसे देख लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्ब्रॉयडरी मेरी ऊपर नीचे हो रही हो।
तो देखिए इस तरह से मेरा कड़ा तैयार हो गया है और इसी तरह मैंने अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लिया था। अब चूँकि मेरा कुछ एम्ब्रॉयडरी अंदर की साइड गई है, तो मैंने जो बड़े-बड़े कट दाने थे या सीक्वेंस थे उसे मैंने निकाल दिया था अंदर की साइड से, ताकि वो हमारे हाथ में पहनने में कुचे नहीं। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि ये मैंने 1/2 इंची की लैस ली हुई है गोल्डन कलर की, और इसे मैं इसके अंदर लगाने जा रही हूँ। तो इसलिए मैं इसे लगाऊंगी ताकि जब भी मैं इसे पहनूं तो ये हमारे हाथ पे गड़े नहीं, बिल्कुल भी इसका जो वर्क है वो कुचे नहीं। तो मैंने ये इस तरह से एक साइड पे ग्लू लगा ली है और अब मैं इसे चारों तरफ से फिक्स करूँगी। तो मैंने ग्लू गन का ही यूज़ कर लिया है, आप चाहें तो B7000 अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो है ये अपनी जगह से फिक्स हो जाए। और अब देखिए ये मैंने एक साइड से लगाना शुरू कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से, और उसके बाद मैं इसके चारों तरफ इसे बढ़ाने जा रही हूँ इस तरह से कि जो है जो इसका वर्क है लैस का ये हमारे हाथों में ना चुभे जब हम इस बैंगल को पहने। तो मैंने अंदर का आपको पहले ही बताया कि मैंने अंदर जितने भी कट दाने या सीक्वेंस वगैरह आ रहे थे, पर्ल बीड्स आ रहे थे, उनको मैंने पहले ही हटा दिया था। और जो बचे कुचे हैं जो छोटे मोटे रह भी गए हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो सब इस लैस की हेल्प से बिल्कुल कवर हो जाएंगे और पहनते समय बिल्कुल भी खरोच नहीं आएगी। तो ये सब जो है टिप्स एंड ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है कि आपको बैंगल किस तरह से क्रिएट करनी है और किस तरीके से बना के आपको अपने स्मॉल बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल ज़रा सी लैस लगी हुई है, बिल्कुल ज़रा सी आपकी जो है ये रिबन लगा हुआ है, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगा है। और सेलिंग मार्जिन इतना ज़्यादा है इन बैंगल्स का, आजकल बिल्कुल ट्रेंड में है। और आप खुद देख सकते हैं कि इस टाइप के बैंगल मार्केट में कितने महंगे मिलते हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा सा ब्राइडल लुक दूंगी। अभी तो ये पार्टी वेयर लुक मैंने तैयार कर दिया है इन दोनों का। मैंने सेम काम दूसरे वाले बैंगल में भी कर दिया था। तो ये तो मैंने पार्टी वेयर बैंगल आपके लिए तैयार कर दिए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा ब्राइडल लुक देने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट कलर के गोल्डन मोती ले लिए हैं, जिसे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या अपने पास की कोई भी क्राफ्ट दुकान से ले सकते हैं। और मैंने 2-3 पीस जो है पर्ल मोती ले लिए हैं। ये 3 mm के हैं, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और ये मैंने पोत वाली सुई ली है। सबसे पहले मैं ये गोल्डन ट्रांसपेरेंट मोती को इंसर्ट कर रही हूँ। इसके साथ मैं 3 पर्ल मोती लूँगी, इनको मैं डालूँगी। आप लटकन भी अपने हिसाब से ही कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ और आगे मैं आपको बहुत टाइप की लटकन बनाना सिखाऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको कपड़े की भी लटकन दिखाई है जब मैंने स्क्रंची बनाया था। तो अब मैं इस बैंगल के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये पहले एक गोल्डन ट्रांसपेरेंट मोती डाला हुआ है और इस तरह से मैंने 3 के बाद ये कुछ 10-12 पीस अपने हिसाब से मैंने गोल्डन और ट्रांसपेरेंट मोती डाले हुए हैं। और उसके बाद जो मैंने सबसे पहले गोल्डन वाला डाला हुआ था उसे छोड़ते हुए मैं इस धागे को दोबारा नीचे से निकालूंगी। तो ये मेरी एक जो है लटकन बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखिए मैंने उसे छोड़ दिया है जो मैंने सबसे पहले डाला हुआ था। तो ये जब हमारी ऊपर से निकल जाएगी तो ये हमारी लैस मतलब लटकन बनकर तैयार हो जाएगी इस लैस के लिए। तो ये मैं इसे निकाल रही हूँ। आप इसी तरीके से और भी सारी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो में देर ना करते हुए और भी इस टाइप की बना ली थी बाद में, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मुझे डालना है थोड़ा सा, और इसी जैसे आपको और भी सारे बनाने हैं दोनों बैंगल्स के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जो घर से बहुत परेशान हैं और जिन्हें जो है अपना स्मॉल बिज़नेस शुरू करना है। किसी पार्टी शादी में जाना है तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, घर में ही हैंडमेड कुछ बिल्कुल डिफरेंट बनाना चाहते हैं, या आप किसी ब्राइडल की हेल्प करना चाहती है। तो आपका तो बिल्कुल थोड़ा सा सामान लगेगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आप इस तरह से उनकी हेल्प करती हैं। उन्हें लगेगा कि आपने इतने महंगे बैंगल उनके लिए परचेज़ करे हुए हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की या आसपास के किसी भी रिश्तेदारों की हेल्प करिए और उनके पैसे भी बचाइए और उनके साथ अपनी नॉलेज भी शेयर करिए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखिए कि किस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए मैंने इस तरीके से एक लटकन क्रिएट कर ली है और इसी जैसे मैंने बहुत सारे बना लिए हैं और एक साथ इन्हें जो है धागे से बांध लिया है। और अब मैं इन्हें बैंगल पे लगाऊंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें कैसे लगाना है। तो मैंने 2 पीस इस तरह से दोनों बैंगल के लिए बना लिए हैं।
और टोटल मैंने अपने हिसाब से ले लिए हैं, 7-8 पीस मैंने बना लिए थे। मैंने 8 पीस टोटल लिए हुए हैं इस तरह से बना के। तो मैं इन्हें ऊपर से फ़िक्स करूँगी और जहाँ पे मैंने इस लेस को जोड़ा था, उस जगह से ही मुझे इसे फ़िक्स करना है ताकि इसमें कोई भी कमी ना लगे, क्योंकि वो जो लेस का जोड़ा हुआ हिस्सा होता है, वहाँ से थोड़ा-सा जो है खुलने का भी डर रहता है। तो मैं उसी जगह से फ़िक्स कर रही हूँ। देखिए, मैंने थोड़ी-सी ग्लू गन लगाई है और उसके बाद इस लटकन को मैंने यहाँ पे फ़िक्स कर दिया है। और यही काम मैं अपनी दूसरी बैंगल के साथ भी करने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने ग्लू लगाया है और इसे भी इसी तरीके से मैं फ़िक्स कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये बैंगल बन गए हैं। और अब मैंने जो धागे से इनको बांधा हुआ है, इन लटकन को, मुझे ऐसा लगा कि ये जगह जो है धागा दिखा रही है, तो मुझे इस पे भी कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने ये हाफ़ कट 2 पीस मोती लिए हुए हैं। ये हाफ़ कट होते हैं, एम्ब्रॉयडरी में ही यूज़ होते हैं। जब आप अपने सूट पे लगाते हैं जगह जगह, सूट को रॉयल लुक देने के लिए, तो मैंने बस 2 पीस लिए हुए हैं और जहाँ पे वो धागा है उस जगह पे मैंने इसे रख दिया है। ये देखिए, अब तो ये कहीं से भी कोई नहीं कह सकता है कि ये हैंडमेड बैंगल है, कोई भी कमी नहीं है। मैंने इसे अच्छे से चेक किया था कि कुछ और भी कमी लग रही हो, कि कहीं से भी ये हैंडमेड लग रहे हों, तो मैं बिल्कुल ही उस चीज़ को हटा दूँ। देखो, मैंने फैलाते हुए इन लटकन को लगाया हुआ है ताकि इनका लुक और रॉयल आए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये हाथ पे पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे। इस टाइप के आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की लेस की हेल्प से बहुत सारे बैंगल बना लीजिए और उनका आप सेट बनाकर अच्छे से सेल कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है, क्योंकि आगे फेस्टिव आने वाले हैं, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक ये देने वाले हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये बैंगल की ईज़ी एंड ट्रेंडी डिज़ाइन कैसी लग रही है और कैसे आपको लग रहा है कि ये किस तरह से बने हुए हैं, कितनी आसान तरीके से मैंने इन्हें क्रिएट किया है। बस जस्ट एक लेस की हेल्प से इन्हें बनाया है। बस इन टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन्हें बनाते समय, कहाँ कमी नहीं करनी है ताकि आपका कुछ भी वेस्टेज ना हो, किस तरह से आपको इसे सेलिंग के लिए लगाना है, कहाँ-कहाँ की कमियाँ दूर करनी है। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बीडी बंच के साथ बने रहिए और हमें भी मौका दीजिए ताकि मैं अपनी नॉलेज और भी आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस चीज़ का चाहिए, आपको मेरी डिज़ाइंस कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बीडी बंच को थोड़ा-सा आराम दीजिए और मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम और भी बेटर डिज़ाइन लेके आऊँगी और आपके साथ बनी रहूँगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बीडी वंश। मिलते हैं अगले वीडियो में।